नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल विदुषी टैरो में। बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ आज मैं फिर से आपके सामने एक रीडिंग लेकर आई हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि जो रीडिंग मेरे को 2 दिन पहले आपको देनी थी वो मैं दे नहीं पाई क्योंकि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था और मैं समहाउ रीडिंग नहीं बना पाई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मुझे सोलर एक्लिप्स से रिलेटेड भी रीडिंग बनानी थी बट वो भी नहीं हो पाया। बट मैं आज डेफिनेटली बैठी हूँ और ये लास्ट साइन है पाइसेस जिसके लिए मैं रीडिंग आज कर रही हूँ अभी। बाकी सारे साइंस की रीडिंग कंप्लीट हो गई है, सो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। एंड चलिए बिना देर करे हम शुरू करते हैं कि दिसंबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है फॉर पाइसियंस। लेट्स चेक। My angels, my spirit guides, my ancestors, divine and the universe, please bless me to give the correct reading for Pisceans for this December. Thank you. चलिए शुरू करते हैं। एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं पाइसियंस के लिए ये दिसंबर क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। थैंक यू। 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 Okay, I'll shuffle it again. Angels, please give me cards for Pisceans for this December. Thank you. Okay, I got 2 cards. Any other cards? Any other cards? Any other cards for these Pisceans? Any other cards for 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 Pisceans? 2 cards भी आ रहे हैं. Okay. All right. Bottom of the deck से है 6 of Swords. All right. So let me check. King of Swords. Then we have 4 of Cups. Okay. Then we have 2 of Wands. Then we have 5 of Wands. Okay. So yes, ये तो यहीं आना है. Then we have Ace of Cups and we have 9 of Cups. Beautiful. तो ये हो जाएगा ऐसे. Okay. This is what I can see. Okay. So let's begin with your reading. सो पाइसियंस जो मुझे दिख रहा है अभी आप, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मुझे ये लव रीडिंग दिख रही है। ये मिक्स्ड रीडिंग नहीं है जैसे कि एक्वेरियस के साथ थी। ये लव लाइफ से रिलेटेड रीडिंग दिख रही है मुझे, तो मैं ऑफ कोर्स उसी के बारे में बताऊंगी। मुझे दिख रहा है कि अभी आपकी लव लाइफ में कंप्लीट ब्रेकअप है। आप अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हैं, आपने शायद ब्लॉक कर दिया है या फिर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। हो सकता है आपके कुछ पर्सनल इश्यूज़ हों जिसमें प्रॉब्लम हो सकता है आपके पार्टनर के कुछ पर्सनल इश्यूज़ हों उसमें प्रॉब्लम चल रही है। हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हों, हो सकता है किसी थर्ड पार्टी की वजह से लड़ाई हो गई हो सकता है आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, हो सकता है उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। जो भी वजह है अभी मुझे दिख रहा है कि आपका कंप्लीट सेपरेशन है, आपकी बातचीत भी नहीं हो रही है विद द 4 ऑफ कप्स। और इस वजह से आप इतना रोए हैं, इतना दुखी हुए हैं। आपका हार्ट मतलब आपका जो दिल है वो इतना बुरी तरीके से दुखा है कि आपने अपनी आंखें बंद करके अपने दोनों हाथ बांध के और आप एक कोने में बैठ गए हैं, बिल्कुल आइसोलेटेड। ना आपको किसी से बात करनी है, ना आपको खाना खाना है, ना पानी पीना है, कुछ नहीं करना, आपको किसी से मिलना नहीं है। अगर आप जॉब करते हैं तो शायद आपका जॉब करने का भी मन नहीं कर रहा, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने का भी मन नहीं कर रहा। आपका
कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। ये एनर्जी मुझे दिख रही है 4 ऑफ कप्स के साथ। और यूनिवर्स आपको ये कप ऑफर कर रहे हैं, बट आप अभी रिसेप्टिव मोड में भी नहीं हैं, आप उसको रिसीव करने के भी काबिल नहीं हैं। मतलब आपने अपनी आंखें भी बंद कर रखी हैं, तो आपको ये कप ही नहीं दिख रहा है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ये एनर्जी है अभी आपकी। बहुत लंबा इंतज़ार आप करते 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 थक चुके हैं। बहुत लंबा इंतज़ार दिख रहा है मुझे, 2 साल का इंतज़ार दिख रहा है यहाँ पे। हो सकता है किसी के लिए ज़्यादा भी हो, बट मुझे कम ऑलमोस्ट 2 साल का इंतज़ार दिख रहा है यहाँ पे, कि आप 2 साल से किसी का, जो आपका सोलमेट है, उसका इंतज़ार करते करते थक चुके हैं। और फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी है, आप अभी भी अपने पार्टनर को ही तलाश रहे हैं, ये दिख रहा है मुझे। और मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं आपके पार्टनर के साथ, जो आपका मतलब जिसको आप प्यार करते हैं। आप दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं किसी थर्ड पार्टी की वजह से। हो सकता है वो आपके पेरेंट्स हों, हो सकता है वो उनके पेरेंट्स हों, हो सकता है कि वो मे बी कोई और हो जो कि या फिर कोई और इश्यूज भी दिख रहे हैं मुझे, जिसकी वजह से ये पूरा मेस क्रिएट हो गया है। और इस दलदल से आप निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। आप इतने बुरी तरह से ग्रस्त हो चुके हैं इसमें, ये दिख रहा है। ओके। और आप अभी, मुझे ये दिख रहा है कि आप अभी बिल्कुल कंप्लीटली मूव ऑन करना चाहते हैं इस सिचुएशन से। ये जो सिचुएशन है ना आपकी, ये जो सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन, इससे आप मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि आप इतने थक चुके हैं, इतने निराश हो चुके हैं कि अब आपको लगता है कि शायद कुछ हो नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप सोचते हैं कि शायद मैं मूव ऑन कर जाऊं, मैं इंतज़ार करते करते थक चुका हूं या थक चुकी हूं, तो शायद मुझे चले जाना चाहिए। और आपको अपनी मंजिल भी नहीं पता, आप बस चल रहे हैं। मतलब आपने चलना शुरू कर दिया, बट आपको पता नहीं है कि आपको जाना कहाँ है। ये भी मुझे दिख रहा है। और उसके जस्ट नीचे आया है 7 ऑफ कप्स। इससे मुझे ये दिख रहा है कि आपके दिमाग में इतना कन्फ्यूजन चल रहा है, मैं उसका वेट करूं या नहीं करूं, मैं उससे बात करूं या नहीं करूं, उसको ब्लॉक कर चुकी हूं, अनब्लॉक करूं या नहीं करूं, मैं जॉब पे जाऊं या नहीं जाऊं, मैं उससे बात करूं या नहीं करूं, मैं पेरेंट्स की बात मानूं या नहीं मानूं, मैं उसको छोड़ दूं या नहीं। मतलब आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स। इतनी सारे कन्फ्यूजन्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको तो शायद बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी हो गए। मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी आपको हो गए होंगे रिलेटेड टू योर नर्वस सिस्टम। मतलब माइग्रेन, हेडेक, स्ट्रेस, एंजाइटी, परेशानी, बहुत सारी तकलीफ़ें मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पे, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। बट जब इतनी तकलीफ़ इंसान को शायद इसलिए मिली है, आपको इसलिए मिली है कि कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास थे जो आपको भुगतने लिखे थे, आपकी डेस्टिनी में लिखा था कि आपको ये सब भुगतने हैं, तो इस वजह से ये सारी तकलीफ़ आपको भुगतनी पड़ी। बट अब इसका दी एंड हो गया इसका दी एंड। और आपकी लाइफ में नई शुरुआत आ रही है, एस ऑफ कप्स। नई शुरुआत से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई नया प्यार आ रहा है, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो प्यार आपको छोड़ के चला गया था किसी वजह से, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, भगवान आपको वही प्यार वापस कर रहे हैं विद न्यू एनर्जी। एक नई एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, एक ब्लेसिंग बनकर वो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या आ रही है। ओके, विद द एस ऑफ कप्स। वो जो इंसान होगा, वो, उसकी जो पर्सनालिटी होगी, वो एक राजा की तरह होगा। बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन होगी। मतलब
अगर वो जॉब में होगा तो बहुत ज़्यादा सीनियर पोजीशन पे होगा, अगर बिजनेस में होगा तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, फाइनेंशियली स्टेबल होगा, प्रैक्टिकल होगा, इमोशनली नहीं सोचता होगा। बट ऐसा भी नहीं है कि इमोशंस ख़त्म हो चुके हैं उस इंसान के, ऐसा भी नहीं है। मगर डेफिनेटली जब कोई इतनी सीनियर पोजीशन पे आ जाता है, जब कोई बिजनेस में भी अगर इतना सीनियर मतलब इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा हो, तो डेफिनेटली उसको अपने इमोशंस और प्रैक्टिकल चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलना पड़ता है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो बहुत फोकस्ड होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, ब्लंट होगा, अपनी बातों में हो सकता है बहुत रूखापन भी दिखाए कई बार ऐसी बातें बोलते हैं कि आपको कभी कभी लगे कि कितना कितना रूखा बोलता है, ये भी हो सकता है। बहुत प्रैक्टिकल होगा, बहुत सॉर्टेड होगा, दिमाग से बिल्कुल क्लियर इन द सेंस उसके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन्स नहीं होंगे। और मतलब आपको पूरी तरीके से वो कंप्लीट कर देगा क्योंकि वो आपका सोलमेट होगा, ये दिख रहा है मुझे। और आपकी सारी विशेस ईश्वर फुलफिल करने वाले हैं, सारी विशेस। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, आपकी सारी विशेस ईश्वर फुलफिल करने वाले हैं। जो भी प्रॉब्लम्स, जितनी तकलीफ़ें ईश्वर ने आपको दी हैं, शायद आपका टेस्ट चल रहा था, कोई पास्ट लाइफ बैगेज था, वो सब ख़त्म हो गया है। अब आपका विश फुलफिलमेंट का टाइम आ गया है। ओके, नाउ लेट्स सी विद मेजर काना। एंजल्स प्लीज़ बताएं, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए फॉर माय पाइसन व्यूअर्स ये दिसंबर क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, थैंक यू। एनी अदर कार्ड्स, एनी अदर कार्ड्स? दो कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, द फूल, नई बिगनिंग, न्यू बिगनिंग। मैंने आपको अभी जस्ट ही बोला था एस ऑफ कप्स के साथ कि ईश्वर आपको वही प्यार लौटा रहे हैं विद अ न्यू वाइटलिटी, विद अ न्यू पॉजिटिविटी, विद अ न्यू ब्लेसिंग। मतलब वही प्यार आपका वापस लौट के आ रहा है आपके पास। एक न्यू बिगनिंग करने जा रहे हैं आप अपनी लाइफ की। यहाँ से भी हमारे पास द फूल की एनर्जी आ गई। ओके, व्हाट एल्स? वी हैव द स्टार, ब्यूटिफुल। यहाँ से हमारे पास 9 ऑफ कप्स आया है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, मैंने आपको अभी जस्ट बोला था। यहाँ से हमारे पास द स्टार का कार्ड आ गया, विश फुलफिलमेंट। आपकी सारी विशेस पूरी होने वाली हैं इस दिसंबर में। ओके, टावर। ऑलरेडी आप ये टावर मोमेंट तो झेल ही रहे हैं। ऑलरेडी आपकी लाइफ तहस नहस हो चुकी है अभी, और मैंने अभी आपको बताया आपके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी मुझे दिख रहे हैं। सो डेफिनेटली ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में चल रहा है जो बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है। उसके बाद आप जाएंगे डिवाइन के पास, क्योंकि आप जब इतने ज़्यादा दुखी हो चुके हैं, इतने ज़्यादा परेशान हो गए अपनी लाइफ में, तो आप किसके पास जाएंगे जब आपके हाथ में कुछ बचा नहीं है? तो डेफिनेटली आप किसका सहारा लेंगे? भगवान का। तो आप यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी आपकी सिचुएशन है उसको ठीक कर दें ईश्वर, उसको ठीक कर दें। आपके प्यार को आप आपके पास ले आएँ, आपका प्यार वापस लौट आए आपके पास। ये ब्लेसिंग्स आप मांग रहे हैं ईश्वर से। देन वी हैव वाओ द लवर्स। मैंने आपको बोला ही था कि ये आपके सोलमेट हैं, आई टोल्ड यू, जो आपको पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। राधा कृष्ण जी, ब्यूटिफुल एनर्जी, आई मस्ट से। दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। ये मुझे दिख रहा है कि यह पास्ट लाइफ कनेक्शन है, शायद जन्मों जन्मों का प्यार है आपका। और ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, मुझे ये नज़र आ रहा है। हायरोफेंट, शादी का कार्ड, मैरिज कार्ड। तो डेफिनेटली जब आपका ये रीयूनियन हो जाएगा, आप मिल लेंगे अपने सोलमेट से, तो उसके बाद तो शादी निश्चित है, डेफिनेट है। ब्यूटीफुल। एंड ये थर्ड पार्टी, मैंने आपको बोला भी था कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। इस कार्ड से मैंने आपको बोला था
कि कोई थर्ड पार्टी है, हो सकता है आपके पेरेंट्स हो सकता है उनके पेरेंट्स हो सकता है कोई और हो, कोई थर्ड पार्टी हो, जो भी है, तो वो थर्ड पार्टी का दी एंड हो जाएगा। क्योंकि जब आप हर्मिट के मोड में जाएंगे, आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो ईश्वर आपको गाइडेंस देंगे, ईश्वर आपको ब्लेसिंग्स देंगे, ईश्वर आपको बताएंगे कि वो जो डेविल है, वो जो थर्ड पार्टी है, देखिए ये डेविल, ये रहा डेविल, ये थर्ड पार्टी, इसका दी एंड करना है। आपको इंट्यूशन मिलेंगे, आपको भगवान इंट्यूशंस देंगे। हो सकता है ड्रीम्स में आपको, सपनों में आपको इंट्यूशंस मिलें, हो सकता है आपको नींद आनी बंद हो जाए, हो सकता है आपको किसी भी तरीके से इतनी याद आए, इतनी इंट्यूशन मिले आपको कि आप अपने सोलमेट के बिना रह नहीं पाएंगे। मैंने बोला भी था आपको इंट्यूशन मिलेगी और फिर आप उस थर्ड पार्टी को हटा देंगे अपनी लाइफ से, और उसके बाद आपका मिलन तो निश्चित है। लवर्स, राधा कृष्ण, और स्टार का भी कार्ड आया है, विश फुलफिलमेंट एंड देन मैरिज। ब्यूटिफुल एनर्जी, आई मस्ट से, वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। प्लीज़ थैंक गॉड। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, इतनी प्यारी एनर्जीज आई हैं आपके लिए। ईश्वर ने आपको इतनी अच्छे कार्ड्स दिए हैं दिसंबर के लिए, तो प्लीज़ आप थैंक करिए, प्रार्थना करिए और थैंक्स करिए कि ये ब्लेसिंग्स जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं, आप रिसीव करने के लिए उनको रेडी हो जाएं और उनको थैंक्स करें। ओके, चलिए अब हम देखते हैं फ्रॉम दीज कार्ड्स। एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं फॉर माय पाइसियन व्यूअर्स, ये दिसंबर में जो ब्लेसिंग्स हैं वो कितनी जल्दी उनके पास आ रही हैं। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। थैंक यू। ओके, फॉर द पाइसन व्यूअर्स, एनी अदर कार्ड्स? ओके, any other cards for the Piscean viewers? Any other cards for the Piscean viewers? Any other cards for the Piscean viewers? ये एक दो कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। मैंने आपको कहा ही था, जब आप हर्मिट के मोड में, जब आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे, ईश्वर से कनेक्ट होंगे, तो ईश्वर आपको स्ट्रेंथ देंगे, ईश्वर आपको शक्ति देंगे कि आप उस थर्ड पार्टी को समझ सकें कि वो थर्ड पार्टी कौन है, और फिर उसको अपनी लाइफ से निकाल दें। इतनी एनर्जी, इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर आपको ईश्वर देंगे। ओके, देखिए न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया है, नई शुरुआत। हमारे पास ये कार्ड यहाँ से भी आया था, मैंने आपको बोला भी था न्यू बिगिनिंग, आप अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग करेंगे। ये कार्ड यहाँ से भी आया था, एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग। सो हमारे पास 1, 2 एंड 3 कन्फर्मेशंस हमारे पास आ गए कि आपकी लाइफ में दिसंबर में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ब्यूटिफुल। ओके, सो दिस इज न्यू बिगिनिंग। देन वी हैव डिसकंटेंट एंड बोर्डम। ऑब्वियसली ये तो अभी चल ही रहा है, डिसकंटेंट एंड बोर्डम तो डेफिनेटली चल रहा है। इतनी मैंने आपको बता ही दिया वो एनर्जी। अभी आप इतने ज़्यादा परेशान हैं, तो डेफिनेटली ये है आपकी एनर्जी अभी एज ऑफ नाउ। उसके बाद जब आपका एनलाइटनमेंट हो जाएगा, जब ईश्वर आपको गाइडेंस देंगे, आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगी, तो आप इस डार्क एनर्जी से, इस नेगेटिव एनर्जी से इस पॉजिटिव एनर्जी में आ जाएंगे, और फिर आपको समझ में आएगा कि आपको इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से रिमूव करना है, न्यू बिगिनिंग करनी है विद योर सोलमेट। ओके, ऑलराइट, देन वी हैव लव बिगिंस, एस ऑफ कप्स। यहाँ से भी आया है, देखिए एस ऑफ कप्स, यहाँ से भी आया है लव बिगिंस, आप देख सकते हैं। और ये हाथ आपका है और ये आपके पार्टनर का है, और ये न्यू बिगिनिंग हो रही है। लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, लॉट्स ऑफ अबंडेंस, यू कैन सी द रेनबो ऑल्सो, ब्यूटिफुल। ओके, देन वी हैव
सॉलिट्यूड, यस ऑफ कोर्स, अभी आप सॉलिट्यूड में हैं। अभी आपने कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया है भगवान को, क्योंकि आपको आपका प्यार चाहिए। आप अपने प्यार के बिना नहीं रह सकते। आपका सोलमेट है, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपका डिवाइन डेस्टाइन्ड कनेक्शन है जो ईश्वर ने खुद ने बनाया है, और वो आपको मिल नहीं पा रहा है किसी भी तरह से। आपने बहुत कोशिश कर ली, बहुत प्रयास कर लिया, फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो आपने सरेंडर कर दिया है और आप ब्लेसिंग्स चाहते हैं डिवाइन की, इसलिए आप बिल्कुल अकेले रहना चाहते हैं। आप किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी से बात नहीं करना चाहते, सिर्फ भगवान से कनेक्ट करना चाहते हैं। सॉलिट्यूड की एनर्जी अभी आपकी। एंड विच एल्स, लव बिगिंस हो ही गया था। एनी अदर कार्ड दैट इज लेफ्ट आउट? नो, ऑल द कार्ड्स आर देयर। ऑलराइट, सो ब्यूटिफुल एनर्जी आई मस्ट से। नाउ लेट्स चेक विद दीज कार्ड्स। अच्छा, मैं आपको नंबर बता दूं जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है 1। सबसे इम्पोर्टेंट नंबर मुझे आपके लिए 1 लग रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट। 1 वीक फ्रॉम नाउ, आज के दिन से 1 हफ्ता, आज के दिन से 1 हफ्ते के अंदर अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं, ये मुझे दिख रहा है। क्योंकि हमारे पास लव बिगिंस 1 नंबर, यहाँ से भी 1 नंबर आया है हमारे पास। ओके, एंड यहाँ से भी आया है 9 के बाद 10 कंप्लीशन का नंबर है। ओके, मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है इट कैन बी, मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे 1 वीक लग रहा है, और किसी किसी के लिए 2 वीक्स हो सकता है, किसी किसी के लिए 2 वीक्स हो सकता है। ज़्यादा करके मुझे 1 वीक लग रहा है, ज़्यादा करके। चलिए हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। ओके एंजल्स, प्लीज़ बताएं फॉर माय पाइसेन व्यूअर्स, इस दिसंबर में आप उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। प्लीज़ ओके, प्लीज़ बताइए मुझे क्या। ओ दिस कार्ड हैज कम फ्रॉम हियर। ओके जस्ट अ मोमेंट, इसमें कुछ कार्ड्स मिक्स हो गए। ओके जस्ट गिव मी अ मोमेंट। प्लीज़ बताइए फॉर माय पाइसेन व्यूअर्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए फॉर दिस दिसंबर। ओह माय गॉड, एनी अदर कार्ड्स? सो मेनी कार्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से आया है डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है, अब आपको सिर्फ आगे ही बढ़ते जाना है। ये एंजल्स आपको कह रहे हैं कि भगवान ने आपकी बहुत पेशेंस टेस्ट कर ली, और अब वो नहीं चाहते हैं कि आप किसी भी तरह से रुकें। आप वो नहीं चाहते हैं कि आप अपने सोलमेट से दूर रहें, तो आपको रुकना नहीं है, कदम बढ़ाते जाना है आगे। ओके, ये देखिए अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है, कितनी अबंडेंस दिख रही है इस कार्ड में। ईश्वर आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ईश्वर आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं। मैंने आपको बोला भी था कि ये ब्लेसिंग आपको ईश्वर से मिल रही है। एस ऑफ कप्स, लव बिगिंस का भी कार्ड आया है, लवर्स का भी कार्ड आया है, स्टार का भी कार्ड आया है, विश फुलफिलमेंट का यहाँ से भी आया है। आई मीन कितने सारे कार्ड्स आए हैं। तो ईश्वर आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, आपकी लव लाइफ में, जो आपको कंप्लीट कर देगी हर तरह से, और आपकी लाइफ में अबंडेंस आ जाएगी। ब्यूटिफुल। देन वी हैव इफ़ यू बिलीव। हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा हताश हो गए हों अपनी सिचुएशन, ये आपके टावर का कार्ड आया था, तो मुझे लग रहा था कि आप इतने हताश हो गए हैं कि कई बार आपको लगता है कि आप इतनी प्रेयर्स कर रहे हैं, इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, पर भगवान आपको क्यों नहीं सुन रहे। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि
वो आपकी सारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, बस आपको बिलीव करने की ज़रूरत है। ओके, देन वी हैव इट्स अप टू यू। डेफिनेटली इसमें मुझे दिख रहा है कि एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, और देखिए उनका हाथ, एंजल्स का हाथ भी आपकी तरफ है, उंगली भी आपकी तरफ है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ कि मैं दिखा दूँ आपको। उनकी उंगली भी आपकी तरफ है, और वो एंजल्स आपको बार बार सिर्फ यही बता रहे हैं कि इट इज़ अप टू यू। आप जब तक उस रिसेप्टिव मोड में नहीं आएंगे, जब तक आप उनकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के रिसेप्टिव मोड में नहीं आएंगे, तो ईश्वर आपको कैसे ब्लेस करेंगे, ये ईश्वर आपको कहना चाहते हैं। तो आपको रिसेप्टिव मोड में आना है, आपको रिसीविंग मोड में आना है, आपको उनकी ब्लेसिंग्स रिसीव करनी है, ये आपको कहा जा रहा है। देन कोई क्वेश्चन था आपके दिमाग में, उसका आंसर है यस। अगर आपके दिमाग में था कि शायद आप कभी नहीं मिलेंगे अपने सोलमेट से, शायद प्यार से आपका विश्वास उठ गया था, हो सकता है आपने सोचा हो कि आपकी लाइफ में ट्रू लव कभी आएगा ही नहीं, शायद सच्चा प्यार आपको कभी मिलेगा ही नहीं, तो उसका आंसर है कि ऐसा नहीं है। द आंसर इज़ यस, आपको ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ब्यूटिफुल। देन वी हैव आस्क योर एंजल्स। देखिए फिर से आपको यही कहा जा रहा है कि आपको एंजल्स डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जितना हो सके उतना मेडिटेशन करिए, एंजल्स की गाइडेंस लीजिए, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आइए, रिसेप्टिविटी की एनर्जी में आइए। जितनी भी मुश्किलें हैं उनको भूल जाइए, सिर्फ डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए, दैट इज़ ऑल। क्योंकि सिर्फ डिवाइन ही है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, देन वी हैव कम्युनिकेट क्लियरली। तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हों, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हों, तो अब जब आप मिलेंगे तो एक दूसरे के साथ क्लियरली बात करने की कोशिश करिएगा। हो सकता है कि आपके पार्टनर एक्सप्रेसिव ना हो सकता है वो अपनी बात को क्लियरली नहीं बता पाते हों, या आप अपनी बात को क्लियरली नहीं बता पाते हों। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको अपनी बातें एक दूसरे से बिल्कुल क्लियरली बताने की ज़रूरत है, ताकि आपके बीच में जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं। ओके, देन वी हैव अबंडेंस। आपके लिए अबंडेंस का कार्ड आया है, यहाँ से भी हमारे पास अबंडेंस का कार्ड आया है। अगेन वी हैव अबंडेंस। तो कितनी अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, प्लीज़ थैंक गॉड फॉर दैट, प्लीज़ थैंक गॉड। देन वी हैव लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अपने इंट्यूशन की बात सुनने की ज़रूरत है। जो इंट्यूशन आपको मिल रही है, आपका हार्ट चक्रा ओपन कर रहे हैं एंजल्स, आप देख सकते हैं ग्रीन लाइट, तो आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। आपको अपने इंट्यूशन की बात सुनने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं, बता रहे हैं। ओके, देन वी हैव द लास्ट, रोमांस। ब्यूटिफुल। जब सोलमेट आ जाएगा पास में तो रोमांस तो आना ही है, राइट? ब्यूटिफुल एनर्जी, दैट वाज सो नाइस, दैट वाज रियली नाइस। ओके, नाउ आई विल जस्ट, बहुत लंबी रीडिंग हो गई पाइसियंस की। मैंने आपको वैसे तो बता दिया है कि आपके लिए कौन सा नंबर इम्पॉर्टेंट है, फिर भी मैं यहाँ से देख लेती हूँ। एंजल्स, यूनिवर्स, thank you for giving us such lovely messages and such lovely blessings for December for Pisceans. प्लीज़ हमें बताइए कि पाइसियंस की लाइफ में दिसंबर में ये अबंडेंस कितनी जल्दी आ रही है। थैंक यू। 1, आई टोल्ड यू, मैंने आपको बोला था कि 1 नंबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। 1 वीक फ्रॉम टुडे, और वही आ गया।
थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेंस। आई होप आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मैं बहुत खुश होती हूँ। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, जितनी जल्दी आपका रियूनियन हो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आई वुड बी मोर देन हैप्पी। स्टे ब्लेस्ड and keep praying. Wish you a very, very happy December. Thank you.